जोर से। शंकर जी क्या बनकर आए? गोपी। तो जरा बताइए, जिस रास में शंकर जी आए, जो शंकर जी कामदेव को जला चुके हैं, क्या जहां शिव रास कर रहे हो कृष्ण के संग, तो क्या वहां कैरेक्टर ढीला होगा? बोलो। फिर क्यों बोला गया कैरेक्टर ढीला रासलीला को? रासलीला मतलब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियां जिन्होंने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की, और जब उनकी तपस्या सार्थक हुई तब प्रभु ने उन्हें गोपी बनाकर अपनी उस लीला में सम्मिलित किया, जो भगवान की नित्य लीला है। भगवान की नित्य लीला को ही रास लीला कहते हैं। रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस। भगवान अपने प्रेम के, भक्ति के रस में भक्तों को जब रंगते हैं, पूर्ण रूप से भक्त जैसे जलेबी चाशनी में डूब जाती है, जैसे मछली पानी में डूबी रहती है, ऐसे भक्त जब श्री कृष्ण में पूरा डूब जाता है, उसी डूबने के प्रोसेस को रास कहते हैं। वह एक ही कार हो गया, दो नहीं रह गए, दोनों। मिश्री अलग है, पानी अलग है, पर मिश्री को पानी में घोल दिया तो दोनों मिलकर अब अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब जीवात्मा और परमात्मा मिलकर एक होते हैं, जहां अलग नहीं हो सकते, उस लीला को रास लीला कहते हैं। जिस दिन मैं भगवान के योग्य बन जाऊंगा, तो भगवान अपनी उस रास लीला में मुझे भी सम्मिलित कर लेंगे। आप बन जाएंगे भक्ति के बल पर। आप भी तो युगों युगों से जो भक्त योग्य बनते गए, उन्हें वहां पे भर्ती करते गए, उनके संग दिव्य लीला हुई, वही रास लीला है। वहां थोड़ी कोई सामान्य भोग विलास की लीला। अच्छा, कृष्ण भगवान है, और भगवान को कामदेव नहीं सताता। कामदेव आया युद्ध करने, भगवान ने पछाड़ दिया काम। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, बहुत समझने की छोटी सी बात है। एक बात बताओ, जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाने से आपकी काम वासना बढ़ती है कि घटती है, समाप्त होती है? जोर से प्रभु के सामने आपका क्या रहता है? वासना रहती है कि समाप्त रहती है? जोर से जरा सोचिए कि कोई कामी से कामी व्यक्ति भी मंदिर चला जाए, तो मंदिर में प्रभु के दर्शन करते ही उसका चित्त थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, शांति मिलती है, मन में निर्मलता आ जाती है। जिनके विग्रह का दर्शन करने से कामदेव नष्ट होते हो, काम वासना समाप्त होती हो, वो साक्षात श्री कृष्ण जब खड़े होंगे, तो क्या किसी गोपी के अंदर क्या कोई वासना रही होगी? पहले तो ये सोचो। आपके सामने अच्छा, हम सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, तो क्या प्रभु को देख के तुम्हारे अंदर की वासना जागेगी क्या? बोलो। फिर अरे भगवान को देख के वासना। अच्छा बताओ, बेटी के अंदर क्या बाप को देखकर वासना जागती है क्या? फिर तो भगवान तो बाप हैं, त्वमेव माता। भगवान तो हम सबके माई बाप हैं, त्वमेव माता च पिता। तो जैसे बेटी के अंदर पिता को देखकर वासना नहीं जागती, ऐसे भक्त को भला भगवान को देखकर वासना कैसे जागेगी? ये तो सामान्य सी सोचने की बात है। भगवान भगवान है, कोई काम क्रोध लोभ तो भगवान के गुलाम हैं। ये विकार हम में होते हैं, इंसानों में, ये विकार भगवान में नहीं होते। भगवान निर्विकार हैं। कैसे हैं भैया? ईश्वर कैसे हैं? निर्विकार हैं। भगवान निर्लिप्त हैं, हम लिप्त हैं संसार के चीजों में। ईश्वर निर्लिप्त, कोई लिप्तता नहीं है उनके अंदर। इसलिए इस दृष्टि से कभी भगवान को ना देखा जाए। आजकल बॉलीवुड ने सनातन को जितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी भरपाई करने में बहुत टाइम लगेगा। इन युवाओं को समझाने में बड़ा टाइम लगेगा। अब ये युवा उनके बताए रास्ते पे चल पड़े तो दिन भर दारू पी रहे हैं। आज के लड़के, आज के जवान, नौजवान दोस्त मेरे, संतों से तो दूरी बना के रखते हैं। बोले मंदिर नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, इसमें क्या धरा है? बाबा तो ढोंगी पाखंडी है। और जा कहाँ रहे हैं? क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई डांस कर रहे हैं उसमें।
पराई औरत के संग। तो तुमने संतों की आलोचना अपमान करके तुमने अपने को बेहतर बनाया होता तो बात भी समझ में आती कि चलो भाई तुम अपने को श्रेष्ठ बना रहे हो, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम भी तो जाके नंगा नाच ही कर रहे हो। युवा लोग क्यों भैया क्लबों में जाके नाच रहे हैं? अब बताओ, आप यहां बैठे सत्संग कर रहे हैं और वो लड़के जाके नाच रहे हैं, कौन सही है? उत्तर दो। और आप जैसे युवाओं को सत्संग से दूर रखा जाता है। आप खुद नहीं आना चाहते, क्यों? आपको लगता है क्या है, बाबा लोग तो ढोंगी पाखंडी हैं। अरे जिन साधु संतों को तुम ढोंगी पाखंडी कह रहे हो, उन्हीं साधु संतों के बल पर यह सनातन संस्कृति जिंदा है। ये सनातन धर्म की बातें हम जैसे लोग ही कर रहे हैं, वरना करे तुम्हारे जैसे लोग तो केवल दारू की बातें तुम करते हो। तुम आपस में बैठ के क्या बातें करते हो? कब तुमने गीता की बातें की? कब तुमने रामायण की बातें की? कब तुमने उपनिषदों की बातें की? तुमने बातें तो हमेशा, आज के लड़के 4 लड़के बैठते हैं तो किसी लड़की की बातें करते हैं। तुम्हारे भरोसे संस्कृति सुरक्षित ना हो पाएगी। जिस उम्र में तुम हो, ये उम्र केवल विषयों की ओर खींचती है। सत्संग नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो खिंचे चले जाओगे। आजकल लड़के, नौजवान लड़के लड़कियां, शहरों का हाल देखा। अभी मैंने सुना था कि जो नया 2026 की 1 जनवरी आई ना, तो दिसंबर की रात में मैंने सुना कि लड़का लड़कियों ने नए साल के चक्कर में खूब दारू पी। लड़कियों ने, लड़कों ने दारू, लड़की का बाप लड़की को उठा के ले गया, दारू पी के पड़ी थी वहीं क्लबों में। तो आजकल दारू पी के लोग क्लबों में इतनी पी रहे हैं कि अपने से घर नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी तरक्की है? ये बात सही है कि गलत है? तो ये हाल है नौजवानों का। जिस उम्र में तुम्हें तरक्की कर लेनी चाहिए, जिस उम्र में अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, उस उम्र में तुम दारू पी के पड़े हो। उस उम्र में तुम उल्टा सीधा नशा करने लग गए हो। इसलिए अपने को बेहतर बनाओ। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता, वो दूसरों का भी कभी भला नहीं कर सकता। जो खुद का भला कर सकता है, वही दूसरों का भला कर सकता है। खुद का ही भला कर लो। तुम्हारा भला दारू पीने में नहीं है, तुम्हारा भला पराई औरत के संग नाचने में नहीं है। पराई औरत के चक्कर में रावण परा, सर्वनाश हो गया। इसलिए तुम्हारी आंखें ना खुलेंगी तो हम क्या करें? यदि आप इस देश को केवल भोग विलास में ही डुबाना चाहते हैं, संस्कृति संस्कारों से कोई मतलब नहीं। आजकल तो हमारी सरकारें भी, कानून भी यही बन रहा है, लिव इन में रहने को लीगल कर दिया है। इस देश में लिव इन लीगल हो गया है। लिव इन हमारे देश में, बताइए, हमारे देश में चरित्र का कोई मूल्य है कि नहीं? चरित्र, क्यों भैया, कैरेक्टर, चरित्र का कोई मूल्य है कि नहीं? हमारे यहाँ चरित्रवान नारियां होती हैं, हमारे यहाँ चरित्रवान पुरुष होते हैं, राम जैसे चरित्रवान, सीता मैया जैसी चरित्रवान नारियां। लेकिन आज इस चरित्रवान देश को चरित्रहीन बनाने पर तुले हुए हैं। आजकल नियम बना दिया है कि लिव इन में रह सकते हैं। लिव इन में रहना किसी पराई स्त्री के संग, पराई मर्द के संग घोर पाप है ये। अब तुम नहीं जानते, तुम इसे पाप नहीं मानते। सोचो, तुम्हारी माँ भी, यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी माँ 4 पुरुषों के संग है, तुम्हें खुशी होगी इस बात से कि तुम्हारी माँ 4 पुरुषों के संग है? तो जब आज तुम 4 स्त्रियों के संग घूम रहे हो, जब तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारे बच्चों को पता लगेगा कि हमारा बाप तो 4 स्त्रियों के संग रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कितनी इज्जत करेंगे? क्या छवि बनेगी उनकी तुम्हारे प्रति? इसलिए पिता चरित्रवान होना चाहिए, मां चरित्रवान होनी चाहिए। इसलिए अपने चरित्र से समझौता ना करो। सरकार और कानून इस देश का तो आपको चरित्रहीन बनाने पर तुले हैं। थोपा जा रहा है इस देश में लिव इन। हमारे यहाँ लिव इन में तो कुत्ते रहे हैं सालों से। आज भी हमारे देश का कुत्ता किस में रहता है? लिव इन में रहता है। आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग। ये कुत्ते क्या है, बिल्ली क्या है? ये कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है, जिसे इंसानों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्यों मैया?
सही है। इसलिए इंसान बने हो तो अब इंसान से थोड़ा देवता बनो, इंसान से कुत्ता ना बनो, जानवर की श्रेणी ना पाओ। सही है भैया। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा चरित्र की भी शिक्षा दिया करो कि बेटा चरित्र ना जाए। आपका चरित्र चला गया तो फिर बचा ही क्या। शंकर जी आए और रास में दिव्य लीला हुई। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। बॉलीवुड ने इसको अलग वे पर ले जाने का प्रयास किया। भगवान गोपियों को अभिमान आया मैं बड़ी सुंदर हूँ, भगवान छोड़कर चले गए। तब गोपियों ने पुकारा रो रो करके, और गोपियों ने एक गीत गाया, जयति तेधिकम ओ जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्हि दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। चरणों में गिर पड़े सारी गोपियां, प्रभु हमसे अपराध हो गया। देखिए जहां घमंड आया भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। आप कोई भी क्यों ना हो, भगवान को हर चीज पसंद है, अहंकार तनिक भी पसंद नहीं। इसलिए बिना अहंकार के प्रभु का चिंतन किया करो। मिल जाएं तो कृपा से ही मिलेंगे, हमारे पुरुषार्थ से भगवान नहीं मिलते। करना चाहिए पुरुषार्थ, पर कृपा से ही प्रभु का दरस परस होता है। जब गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदासितं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां बोली प्रभु आपके बिना हम कैसे जिएंगी। हे नाथ, हमें मारना था तो कालिया नाग के विष से क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता। हे नाथ अब छोड़ कर ना जाओ। ये जो विरह है ना, भगवान से मिलने की उत्कंठा, तड़प, ये गोपी गीत आपको तड़प क्या होती है ये बताने के लिए। जब तक भक्त तड़पता नहीं है, देखो भूख ना होए तो भोजन में स्वाद नहीं होता, पानी प्यास ना होए तो पानी में स्वाद नहीं होता। ऐसे ही भगवान से मिलने की उत्कंठा ना हो तो प्रभु से मिलने का आनंद नहीं है। इसलिए पहले भगवान की याद में प्रभु कब दर्शन दोगे? क्या बिना दर्शन के ये जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या प्रभु आपके दर्शन के बिना हमारी आंखें यूं ही बंद हो जाएंगी? हे प्रभु अपना दर्शन देकर हम पतित को कृतार्थ कीजिए। आपको ऐसी प्रार्थना करनी होगी, भगवान से कहना होगा कि प्रभु हम आपके हैं। अच्छा भगवान हमारे हो जाएंगे, पहले आप तो उनके हो जाओ। जब आप उनके हो जाओगे, जब आप समर्पण कर दोगे तो प्रभु तो हो ही जाएंगे आपके।
प्रभु के हो जाने में, प्रभु आपके हो गए इसमें देर नहीं है, आप उनके हो पाए इसमें आपकी ओर से देर है। अब गोपियों ने अपना अहंकार मिटाकर पूर्ण समर्पण कर दिया। प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हमें इस बात का कष्ट नहीं है कि आप हमें छोड़कर चले गए, इस बात का दर्द है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों में चोट ना लग जाए, नाथ हमें अपने से दूर ना कीजिए। और जब पुकारा सरल भाव से अहंकार त्याग दिया, तब इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवि साक्षान्मन्मथः। इस तरह से प्रभु जब गोपियों के विरह को सुने, प्रकट होकर के गोपियों के मध्य प्रकट होकर प्रभु ने महारास रचाया। ये महारास क्या, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। भगवान अनेक रूप धारण कर सकते। अब लोग कहते हैं कृष्ण ने रास क्यों किया? अरे भगवान ने जब रास लीला की उस समय भगवान की उम्र टोटल 7 कंप्लीट 8वीं रनिंग 8 साल के थे प्रभु। 8 साल के बालक में कोई वासना तो होती नहीं है, और जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये भगवान है। जैसे राम जब अयोध्या से लौटे तो राम के दर्शन के लिए बहुत लोग आए, सबको लगा कि पहले राम किससे मिलेंगे। कौशल्या जी को लगा मेरे से मिलेंगे क्या, कैकेयी को लगा मेरे से, सुमित्रा माँ को लगा मेरे से, अन्य लोगों को लगा मेरे से। तो जितने लोग राम से मिलने आए, राम ने अनेक रूप धारण किए और सबसे एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि पहले मेरे से मिले। जैसे प्रभु ने अनेक रूप धारण कर लिए, सीता जी ने भी अनेक रूप धारण कर लिए और सबसे एक साथ मिली। और ये काम कौन कर सकता है? केवल भगवान। तो ये सामर्थ्य भगवान की है। इसलिए भगवान गोपियों के साथ जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर गोपियों को परम सुख आह्लादित कर रहे हैं। ये लीला नित्य है, आज भी ये रास लीला चल ही रही है प्रभु की। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की। इसके बाद भगवान ने गोपियों ने युगल गीत गाया, अरिष्टासुर पर कृपा हुई। भगवान को लेने अक्रूर जी आए। कौन आया भगवान को लेने? अक्रूर जी चले प्रभु को लेकर। गोपियों ने रास्ता रोका कि प्रभु हमारे को छोड़कर आप चले जाओगे, हम तो मर जाएंगे, आप हमारे प्राण हैं, हम आपके बिना कैसे रहें। तब भगवान ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। कितने दिन बाद आऊंगा? 2 दिन का कह के जाने लगे। गोपियां रथ के आगे लेट गईं। प्रभु आपके बिना हम कैसे रहेंगी? भगवान ने कहा 2 दिन की बात है, मुझे मथुरा का मेला देखना है, कंस मामा का। रो रही हैं सारी गोपियां। भगवान से प्रेम क्या होता है ये गोपियां जाने और प्रभु जाने। भगवान किसके भूखे हैं? बताओ भगवान की को किसकी भूख है? किसकी? किसकी? प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। आप लोग कई बार भगवान की औपचारिकताएं करते रहते हैं। भगवान को क्या पसंद है? नारियल, मिठाई, रुपया, पैसा, क्या पसंद है? कुछ भी नहीं इनमें से। भगवान को कौन सी मिठाई आप दोगे, गन्ने को मीठा वही बनाते हैं। कौन सा नारियल दोगे, नारियल वही बनाते हैं। कौन सा पुष्प दोगे, पुष्प वही बनाते हैं।
कितना पैसा दोगे, लक्ष्मीपति वही हैं। आप भगवान को क्या दे सकते हैं भाई? आप भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। बहुत कंजूस नहीं हो, कुछ नहीं दे सकते। आप क्या दे सकते हैं? प्रेम है आपके पास? प्रेम। मैया आप क्या दे सकती हो भगवान को? भाव। कौन सा भाव? टमाटर क्या भाव दिया? वही। आप क्या दे सकती हो मैया चश्मा वाली? ए लाला